को नहीं बताया, लेकिन महात्मा को कैसे पता चला? एक घटना और घटी इसके बीच में। एक दिन प्रभु श्री राम ने आदेश करके कहा लक्ष्मण से, अरे कुछ खाने पीने का इंतजाम, कंदमूल लेकर आइए, भूख का समय हो गया है। लक्ष्मण भी सोचने लगे, कभी नहीं कहते थे, वो तो हमारा इंतजाम था, हम करते थे, लेकिन आज आदेश कर रहे हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि आज भाई के आदेश का पालन करने का हमको अवसर मिलेगा। अब भाई ने कहा है तो कुछ ज्यादा अच्छी चीज लानी चाहिए, तो ढूंढ खोज के लिए जंगल में चले गए। इधर सीता मैया से कहा उन्होंने, देखो भाई, अब हमारा विचार है, हम कुछ नरलीला करना चाहते हैं। जब हम नरलीला करेंगे तो तुम जिस शरीर में हो, इस शरीर में तुम्हारे सामने कोई भी लीलाधारी अपना किसी भी तरह का उपक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आदि माता हो, तुम्हारे सामने किसी की भी लीला चलने वाली नहीं है। इसलिए तुम्हारी पवित्रता को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए हम तुम्हें अग्निदेव को समर्पित करेंगे। अग्निदेव को बुलाया और उनसे कहा कि सीता का जो असली तत्व है, जो मूल तत्व है, इसे आप ले जाइए। और सीता मैया का असली तत्व अग्निदेव को दिया, छाया शरीर रह गया। ये तुम्हारा जो खोल है ये रह गया, असली तत्व था अग्निदेव को दिया। इस मामले को केवल प्रभु श्री राम, सीता मैया और अग्निदेव को ही पता था, किसी तीसरे को। रामचरितमानस इस बात का प्रमाण है। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो उन्होंने ये सब लीला की, इसके बारे में लक्ष्मण साथ रहते हुए भी उन्हें भी कुछ भी पता नहीं था, ये सब क्या हो रहा है। और जब लौट कर आए तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। जब रावण के यहां से वापस लाए तो उन्होंने विचार किया, अब सब जब रहस्य की बात है तो इसे खोलना नहीं चाहिए। अग्निदेव से अपनी सीता को वापस कैसे लिया जाए, तो अग्नि परीक्षा के बहाने से उन्होंने अग्निदेव को बुलाया। अब किससे बुलवाया? वहां तो खुद बुलाकर सौंपा, और यहां लक्ष्मण से अग्निदेव को बुलवाया। अग्नि साक्षी हुए और उन्होंने वास्तविक सीता को सबके सामने प्रकट किया। ये रहस्य की बात थी। ये दो सीता कैसे हो गई, कभी विचार किया? बस यही संतमत है। एक को एक जगह तो देख सकते हो, एक को दो जगह कैसे देख सकते हो? अरे दो जगह नहीं, 4 जगह 6 जगह देख सकते हो, अगर आपको रहस्य की बात मालूम है तो। जैसे अभी आपके पास ये स्थूल शरीर, ये मानव शरीर का पुतला है, ये आपके पास है। इसके अंदर दूसरा शरीर बैठा हुआ है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। तो ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, हाड़ मांस अस्थि मज्जा मांस मेद, इन सबका मिला जुला स्वरूप है जो आपके सामने बैठा हुआ है। इसके अंदर से जब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जीवात्मा के साथ निकलते हैं तो ये मुर्दा मिट्टी हो जाता है। इसी तरह से जब अंतर का शरीर निकलकर बाहर आ जाता है, ये मुर्दा मिट्टी खत्म हो जाता है। फिर भी जिन शरीरों के साथ जीवात्मा का संबंध होता है वो संसार में विद्यमान रहते हैं, वो इस समय खत्म नहीं होते। फिर उन्हें क्या कहने लग जाते हो? बढ़िया संस्कार किए हुए हैं, अगर बहुत अच्छे संस्कार हैं, अच्छा प्रारब्ध है, तो आप देवत्व की योनि में चले जाते हो। निम्न कोटि के संस्कार हैं तो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हो। मतलब आपके कर्म और क्रियाकलाप जैसे हैं वैसी ही आपकी गति संगति हो जाएगी। शरीर छूटेगा। योनि लिंग ही है, लिंग योनि है। जिस शरीर में आप बैठे हो ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ है शरीर वो लिंग शरीर है। तो प्रेत पितर गंधर्व से लेकर और देवताओं तक जिनके पास जो शरीर है उसको लिंग शरीर कहते हैं। ये दूसरा शरीर है। तो सीता मैया का क्या चीज दिया गया था? स्थूल शरीर में जिस चीज की आवश्यकता थी स्थूल शरीर को चलाने के लिए, वो तो रही उनके पास। और जिस शरीर को वास्तविक तेज को जो सौंपना था वो उन्होंने सौंप दिया था सूक्ष्म शरीर के साथ अग्निदेव को। इसको आप ले जाइए। इस शरीर के साथ जितने कारण जुड़े हुए हैं उन सभी कारणों को भुगतना पड़ेगा। तो लिंग योनि और कारण योनि
आपस में मेल रखते हैं। आपका जो कारण बन गया है उसी हिसाब से आपको योनि मिलेगी, स्त्री स्त्री को, पुरुष पुरुष को। कई बार ऐसा हो गया है कि कारण को पूरा करने के लिए पुरुष का लिंग परिवर्तन कर दिया गया, स्त्री का लिंग परिवर्तन कर दिया गया। इतिहास इस बात का साक्षी है। अभी आप नहीं सोच सकते, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कारण को पूरा करने के लिए ये सब भी होता है। कारण को पूरा करने के लिए अभी जल्दी 5200-5300 वर्ष पहले की घटना सुनाते हैं आपको, कैसे लिंग परिवर्तन होता है। अंबे, अंबा, अंबालिका 3 बहनें थीं। उस समय महाराज देवव्रत, जिन्हें आज पितामह भीष्म कहते हैं, परम यशस्वी कीर्तिमान थे, परम योद्धा थे। इनके स्वयंवर में सबको बुलाया गया, इन्हें नहीं बुलाया गया। अब जो संपन्न व्यक्ति हो और कहीं कोई आयोजन हो उसको न बुलाया जाए, उसको खराब लगेगा। अरे सबको बुलाया गया और हम भी संभ्रांत लोगों में गिने जाते हैं और नहीं बुलाया गया, तो इनको क्रोध आ गया। और फिर उस क्रोध के आवेश में यह विचार नहीं किया कि नहीं बुलाया गया है तो हमें जाना नहीं चाहिए। उस यज्ञ में यह रख दिया गया था कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी के साथ विवाह किया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ के साथ विवाह किया जाएगा। प्रतियोगिता चल रही थी। जब यह कहा गया सर्वश्रेष्ठ के साथ विवाह किया जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ की प्रतियोगिता चल रही थी कि इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें न बुलाने का कारण था कि उससे पहले इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी अपने पिता की संतुष्टि के लिए कि हम अपना यौवन पिता को समर्पित कर देंगे। उसमें एक शर्त रखी गई, तुम इसको समर्पित कर दोगे तो आप समझ लीजिए तुम्हारे पास जो वास्तविक तत्व है वो इन्हें समर्पित हो जाएगा। इसलिए फिर तुम विवाह के योग्य हो, पिता वृद्ध है, ये सब ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा तो आप समझ लीजिए हम भी कुछ कहते हैं। क्या बात है? अरे कि भाई बात यह है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। अब जब संकल्प ले लिया आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और 3-3 राजकुमारियों का तुम करोगे क्या जब तुमने ब्रह्मचारी का संकल्प ले लिया है? अब ये आवेश में भूल गए कि हमें वहां जाना नहीं चाहिए और वहां पहुंच गए और इन्होंने जाकर लंबी आवाज में सबसे ये कहा, इतने पूरे आर्यावर्त के राजा इकट्ठे हुए हैं और वहां हमको नहीं बुलाया गया, क्या आप लोग हमसे परिचित नहीं हो? सब समझ गए ये क्यों आ गए यहां, ये तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इन्होंने संकल्प ले रखा है कि इन्हें विवाह से कोई मतलब, स्त्री से कोई मतलब ही नहीं, तो तुम्हारा काम ही नहीं था यहां। हुआ ये, बाकी परिवार के लोग थे वहां, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी श्रेष्ठता योग्यता जाहिर करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में सभी राजाओं के जो मुकुट थे इन्होंने उतार लिए। एक ही बाण में सभी राजाओं के मुकुट उतार लिए और ये कहा जो पराजित करना चाहे युद्ध में सामने आ जाए। अब इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा योग्य वीर, उसके सामने कौन आ जाए? मुकुट उतरने के बाद सबके सर झुक गए। सर झुक गए तो सबने कहा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ योद्धा जब सामने खड़ा है और यह शर्त रखी गई है कि उसी के साथ विवाह होगा इन कन्याओं का जो सर्वश्रेष्ठ होगा, तो महाराज तुमने अपनी श्रेष्ठता सबके सामने प्रकट कर दी और प्रकट कर ही दी तो तुम्हें इन तीनों के साथ विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अब बड़ी झंझट पड़ गई, क्यों आ गए, क्यों श्रेष्ठता जाहिर कर दी और जाहिर कर दी तो इन तीनों के साथ विवाह करो। विवाह इसलिए नहीं कर सकते कि हम संकल्प ले चुके हैं हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। महाराज जब तुम्हें नहीं बुलाया गया तो तुम आए क्यों? पहली शर्त, और आ ही गए, तुमने श्रेष्ठता जाहिर कर दी तो इस सभा का ये नियम है, कायदा है कि आपको विवाह करना पड़ेगा। जब विवाह की बात आई तो लोगों ने और समाज ने जोर दिया, करोगे कैसे नहीं, नियम और शर्तों के हिसाब से तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गए हो, करो विवाह। तो ये भाग खड़े हुए, निकल लिए वहां से और उन तीनों राजकुमारियों ने लंबी आवाज में कहा है ऐसे नहीं जाओगे, अब नियम और शर्तों के हिसाब से तुमने अपना काम पूरा कर दिया और काम कर ही दिया है तो अब तुम्हें विवाह करना पड़े। समस्या बड़ी जटिल हो गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत उनके समाज ने इनके गुरु परशुराम जी को बुला लिया
महाराज तुम्हारा शिष्य है और समाज के नियमों को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा हमारा शिष्य समाज के नियमों को कैसे तोड़ सकता है? जब उनके सामने बात रखी तो उन्होंने कहा युद्ध होगा, युद्ध होगा। शिष्य समाज के नियमों को क्यों तोड़ेगा? किसने बुलाया था? जब किसी ने नहीं बुलाया था तो तुम क्यों आ गए? आ गए तो तुमने श्रेष्ठता जाहिर कर दी। इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई कि दोनों गुरु और शिष्य युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए। देखिए परिस्थितियां कभी कभी बहुत बहुत अक्लमंद लोगों की बुद्धि को फेल कर देती हैं। आज उन्होंने भी कह दिया युद्ध होगा और बचेगा नहीं अब, और युद्ध हुआ। रोका गया उन्हें, ठहर जाइए। उन्होंने कहा एक दूसरे से कहा पराजित कर दीजिए, वो वही वापस हो जाएगा। तीनों राजकुमारियां आई, समझौता कराया गया। दो ने तो स्वीकार कर लिया कि हमारा समाज जिस तरह से कहेगा हम कर लेंगे, लेकिन एक ने कहा भरे समाज में हमारे पिता के साथ जो व्यवहार तुमने किया है, उनके नियम कानून को तोड़ा है, वो एक राजा हैं, एक राजा के समाज में पहुंचकर तुमने नियम कानून को तोड़ा है, हम अपनी समाज में होने वाली बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लेंगे, हम तुम्हारी मौत का कारण बन जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे से विवाह नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया उसने, और वही हुआ। उसने आत्मदाह कर लिया, शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये विवाह के लिए राजी संकल्प ले चुके थे, कैसे हो जाते? इनको तो इनकी योग्यता के हिसाब से कोई सामना करता ही नहीं था, विशेष प्रतिभा थी। देखिए अपनी बात को समाज में सिद्ध करने के लिए वही अंबालिका ब्रह्मलोक चली गई, वहां जाकर उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा नारायण इस काम को कर सकते हैं, ऊपरी मंडल में जहां लिंग परिवर्तन होता है वहां जाइए। वो स्त्री लिंग परिवर्तन कराकर पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए शिखंडी बनकर अवतार ली थी। आपको ये वो बात बता रहे हैं कि ये परिवर्तन कैसे होता है। उसके लिए संकल्प उसका ये था कि हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। तो उसने कितना बड़ा उपक्रम किया कि वहां जहां लिंग परिवर्तन होता है वहां जाकर उसने लिंग परिवर्तन कराया और शिखंडी बनकर अवतार लिया। तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बात यह है कि हमारा अंतःकरण जो है जितना मजबूत हो जाए, जितना प्रबल हो जाए, हम उतनी ही उच्च कोटि का काम करने में सक्षम हो सकते हैं। लिंग परिवर्तन करने के लिए जो उद्यम बताए गए थे उसने वो किए और लिंग परिवर्तन करके आई। आज वो पहले स्त्री थी और फिर पुरुष बनकर अवतार लिया उसने, और उन्हें ये बात जाहिर थी। उन्होंने कहा स्त्री के सामने आते ही हम हथियार छोड़ देंगे। आज भी वही अंबालिका उन्हें दिखाई दे रही थी, शिखंडी नहीं। मृत्यु का कारण तो परमात्मा ने निश्चित कर दिया है, तुम्हें कैसे आएगी। जब तक उनके हाथ में हथियार रहता उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। तो देखिए वासुदेव श्री कृष्ण ने इस बात को समझ लिया था कि जब तक पितामह के हाथ में हथियार रहेगा युद्ध में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब पराजित कैसे होंगे उसका उपचार कर दिया। शिखंडी को ले आना, रथ पर सामने खड़ा कर लेना अर्जुन। जब तुम उन्हें रथ पर सामने खड़ा कर लोगे पितामह हथियार छोड़ देंगे और तुम अपने हथियारों का इस्तेमाल कर लेना, काम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए आज तक संसार में जाने कितने लोग आए जिन्होंने शरीर कभी न छोड़ने के जाने कितने उपाय किए, लेकिन मौत शरीर छुड़ाने के लिए कोई न कोई रास्ता खोज ही लेती है। हम और आप जिस शरीर में बैठे हैं ये हमेशा के लिए नहीं है हमारे पास। जब ऐसी ऐसी विशेष विभूतियां संसार में आईं, पितामह भीष्म के कक्ष में स्वप्न भी उनकी इजाजत के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। 8वें वसु के अवतारी थे भगवान नारायण के सामने हर वक्त 24 घंटे पहरा देने वाले 8वें वसु, जिनकी इच्छा के बिना स्वप्न भी उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। वो निद्रा में सो रहे हैं तो सपना भी दरवाजे से बाहर से इजाजत मांगता, आपकी इजाजत हो तो हम आपको कुछ अंतर का क्रियाकलाप दिखाएं। सपने को भी इजाजत लेकर उनके पास जाना पड़ता रात्रि में सोते समय। इतनी बड़ी प्रतिभा, और देखिए उनको भी शरीर छुड़ाने के लिए कितना बड़ी भूमिका बनाई गई।
तो आप समझ लीजिए आज नहीं तो कल जो पुतला, जो जामा, जो शरीर हमारे पास है, इसके साथ जो निश्चित हो गया है क्रियाकलाप, वो निश्चित हो गया है, उसमें आप किसी भी तरह का फेरबदल नहीं कर सकते। सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेना प्रभु श्री राम के अंतर की वेदना नहीं थी, पीड़ा इस बात की थी कि समाज कल जाने क्या बात करेगा। समाज की संतुष्टि के लिए उन्होंने कितना सब कुछ किया। अभी आपको जरा सा दुख तकलीफ परेशानी मिले तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते। आज वो पंक्षी को दिया हुआ श्राप जब सीता परिवार में आ गई, अपने घर में आ गई और वास्तव में गर्भवती हुई, तो रात्रि के समय प्रभु श्री राम निकलते थे विचरण करने, जनता की सद्भावनाओं को लेने के लिए। बाजार में चौराहे पर खड़े थे, अचानक से पड़ोस से आवाज आई। क्यों आई? निकल घर से, ये राम की सीता नहीं है। जब आवाज कान में गई, ये राम की सीता नहीं है, जो महीनों घर से बाहर और उसके बाद भी घर में बिठा ले, निकल हमारे घर से। तो जब नाम कान में पड़ा ये राम की सीता नहीं है, तो कम्बल ओढ़े खड़े थे, और दरवाजे के पास चौखट के पास जाकर खड़े हो गए। हमारे नाम से चर्चा चल रही है। उसने कहा ऐसा क्या कर दिया हमने जो राम की सीता से हमारी तुलना की जा रही है। पत्नी कह रही है पति से, ऐसा हमने क्या कर दिया जो राम की सीता से हमारी तुलना की जा रही है। उसने कहा ये बता, हम तो सुबह चले गए धोब लेकर अपना घाट पर, और तू 2 दिन से गायब है, कहाँ चली गई थी? तो वो स्पष्ट कर रही है कि कुछ कार्यक्रम, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनका संबंध मायके से होता है। अभी पर्व आ गया था जिसमें हर बहन अपने भाई के संस्कार के लिए राखी बांधना या दूज वगैरह का जो कार्यक्रम होता है वो करने के लिए जाती है। तुमसे पूछते हैं, हमेशा मना करते थे, इसलिए तुमसे बिना पूछे हम चले गए थे अपने भाई का वो करने के लिए। अच्छा, हमसे बिना पूछे दहलीज के बाहर यानी घर के बाहर मर्यादा तोड़कर तू हमसे बिना पूछे चली गई, इसलिए हमसे बिना पूछे अंदर आना भी तेरे लिए वर्जित है। बिना पूछे आई कैसे? जब चली गई तो आती भी मत। मतलब इतना झंझट हम कैसे मान लें कि तू अपने मायके गई थी? और ये बाहर खड़े खड़े प्रभु श्री राम सुन रहे हैं, पूरी घटना सुन रहे हैं। अरे चली गई थी, आ गई थी, अब ये कान लगाकर सुन रहे हैं। उन्होंने कहा देख, हम राम नहीं है जो रावण के लंका में इतने दिन तक रहने वाली सीता को अपने घर में बिठा लिया, चोटी पकड़ ली और उन्हीं के सामने धक्का देकर कहा इस घर में कभी मत आना, हम राम की सीता को नहीं रख पाएंगे। और हम राम नहीं है सीता की तरह अपने घर में रख लें, हम भले ही धोबी हैं, लेकिन हम जो घर से बाहर निकल गई हम उसे दोबारा अपने घर में नहीं रख पाएंगे। अब बड़ी वेदना। हमने तो उन्हें अग्नि परीक्षा ली, हमने वहां समाज के सामने ये सब किया ताकि हम पर उंगली न उठे, लेकिन फिर भी आज ये कह रहा है, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा, और यही चर्चा चौराहे पर आ गई। वो पत्नी को धक्का मार दिया तो निकल के बाहर आ गई। बाहर आ गई तो बार बार चोटी पकड़कर उसको बाहर ले जाए, घर में मत घुसना, और कम्बल ओढ़े सुन रहे हैं। और पूरी घटना चौराहे पर हो रही है, और बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है हम राम नहीं है जो लंका में इतने दिन रहकर भी सीता को घर में रख लें। ये बिना बताए गई कैसे, इसको घर में नहीं घुसने देंगे। और वो खड़े खड़े सुन रहे हैं। इससे बड़ी कोई बदनामी हो सकती है? और कोई बदनामी हो सकती है? बेचारे अनमने धनमने वापस आए, घर में आ गए। सुबह सभा जुड़ी, सबके सामने बात रखी गई। सबने ये कहा महाराज, अरे किसी के कहने से अपने मन में इन बातों को रख लेना। बोले किसी की बात नहीं है, हम राम होने के साथ साथ राजा भी हैं। हम राजा हैं और राजा को प्रजा के हित में जो कुछ होना चाहिए, प्रजा के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। राजा को जीवन उसी तरह जीना पड़ेगा जिस तरह से प्रजा चाहती है। वहां चौराहे पर सब चर्चा कर रहे थे, बात तो सही है, इतने दिन लंका में रहने के बाद सीता को घर में रख रहे हैं। अरे भाई वो राजा हैं, वो कुछ भी करे, कोई क्या कह सकता है? ये कौन नहीं जानता सीता इतने दिन लंका में रही? अब भाई वो राजा है, उनकी कौन कहे? और राजा साहब खड़े खड़े सुन रहे हैं, उनकी कौन कहे? ये कोई अच्छी बात है इतने दिन वहां रही उसके बाद घर में रख लिया? बोले पूरे समाज से
जो बदनामी का प्रचार हो रहा था, हम उसको सुन रहे थे। इसलिए हमारा विचार है, हम राजा हैं तो प्रजा के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि हम राजा भी हैं। लक्ष्मण